देखिए, सर्वप्रथम तो जो आज राइट टू हेल्थ कानून के बारे में जिस प्रकार की बात सरकार की तरफ से आई, वो बहुत ही गंभीर और चिंतनीय है कि राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य से, राजस्थान की जनता की पीड़ा से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। आप समझ सकते हैं, हमारी कांग्रेस सरकार ने जब राइट टू हेल्थ बिल बनाया तो देश का सबसे पहला था और पूरे देश के अंदर लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान ने आगे बढ़ते हुए क्या ये काम किया है। जब निशुल्क दवा योजना शुरू हुई थी, तब दूसरे देश, दूसरे राज्य के अंदर वो सब देखने आए कि किस प्रकार से निशुल्क दवा योजना चल रही है। उसके बाद उसको बढ़ाते हुए निशुल्क जांच योजना किया और फिर चिरंजीवी बीमा योजना, चिरंजीवी के माध्यम से जो लोगों के इलाज हुए वो सब लोगों ने देखे, सब लोगों को इसका बहुत लाभ मिला। मैं खुद मेरे इलाके के अंदर गया, प्रदेश के अलग अलग जगह पे गया, किसी का हार्ट का ट्रांसप्लांट, हार्ट का ऑपरेशन, किसी के छल्ले डल रहे हैं, किसी के घुटने बदल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांसप्लांट इस योजना से हुए। आरजीएचएस जैसी योजना हम लेके आए और राइट टू हेल्थ कानून हमने बनाया। उसके नियम बनाने के लिए आज जो जिस प्रकार से मंत्री जी के द्वारा बात कही गई, दो तीन बातों पे मुझे ऑब्जेक्शन है। सबसे पहला तो ये कहना है कि आप आचार संहिता से पहले लेके आ गए, ये गलत है। हम अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर ये बिल लेके आ गए थे और मैं समझता हूं कोई भी सरकार जब कोई बिल लेके आती है तो हाउस की प्रॉपर्टी है, उसके बाद रिपीट होती है नहीं होती है, हाउस की जिम्मेदारी है। और आज कोई नियम कानून, मान लो आज बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, तो ये नहीं है कि कल हम जब वापस सत्ता में आएंगे तो इन नियमों को नहीं मानेंगे। हो सकता है किसी में बदलाव करें, किसी को और मजबूत करें, जनहितैषी कानून हुए तो उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा, पालनहार योजना जो वसुंधरा राजे जी के द्वारा शुरू की गई थी, और जब शुरू हुई थी तो 3,000 इसके बेनिफिशियरी थे, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं समाज कल्याण मंत्री था और हमारा राज था तो 6-7 लाख के आसपास इसके बेनिफिशियरी हमने पहुंचा दिए। ये नहीं है कि कोई इनकी योजना है उसको बंद करना है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये इनकी सोच है। आज हमारे जो योजनाएं थी उनको नाम बदलना, उनको बंद करना इनकी प्राथमिकता हो गई है। मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, राइट टू हेल्थ राजस्थान की जनता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। गरीब को एक्सीडेंट की स्थिति के अंदर, निराश्रित को कोई भी इलाज के दौरान दिक्कत नहीं आए, वो कहीं भी जाके अपना इलाज करा सके, ऐसे प्रावधान राइट टू हेल्थ के अंदर हैं। और ये जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, जो योजना हमने चलाई थी, आज इन लोगों ने उनको खत्म करने के कगार पे पहुंचा दिया है। चिरंजीवी का नाम बदल के मां योजना कर दिया। आज हालत क्या है, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं, बिल्डिंगें नहीं है, आरजीएचएस का भुगतान नहीं हो रहा, पेंशनर्स को जिन दुकानों से दवाएं मिलती है उनका भुगतान नहीं हो रहा। तो धीरे 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 सब लोगों ने इलाज करना बंद कर दिया और राजस्थान का हेल्थ मॉडल है आज वो जीरो पे आके वापस खड़ा हो गया है। मैं वापस निवेदन करना चाहूंगा कि राइट टू हेल्थ के जो नियम है तुरंत सरकार बनाए और राजस्थान की जनता को फायदा दे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जनप्रतिनिधियों के नियम और कानून बने हुए हैं उद्घाटन शिलान्यास के। खुद जो है हमारे कांग्रेस राज के समय में आदरणीय महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया साहब उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, राजेंद्र राठौड़ जी उपनेता प्रतिपक्ष थे, वो दोनों उस कमेटी के अंदर शामिल थे। उन लोगों की अनुशंसा के बाद में ये कानून बनाए गए और उन कानूनों में ये था कि भाई हर कार्यक्रम में विधायक को, सांसद को बुलाया जाएगा, उनका मान सम्मान रखा जाएगा,
उद्घाटन पट्टिका, शिलान्यास पट्टिका के अंदर उनका नाम होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, जिन लोगों को जनता ने नकार दिया, जिनको हरा दिया, उन लोगों के पट्टिकाएं डाली जा रही हैं। और मैं देख रहा था एक भीलवाड़ा का एक मेरे को किसी ने भेजा, 10 पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, 10 पदाधिकारी, उनका पट्टिका के अंदर नाम है। ये जनप्रतिनिधियों के लिए पट्टिकाएं होती हैं या पार्टी पदाधिकारियों के लिए होती है? तो आप इनके बच्चे, इनके परिजन या हारे हुए प्रत्याशी वो उद्घाटन कर रहे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जा रहा है। तो हरिमोहन शर्मा जी ने आज ये बात उठाई थी। ये कानून है, अगर इसकी पालन आप नहीं करा सकते, पालना नहीं करा सकते, तो इसको वापस ले लो, विड्रॉल कर लो। कम से कम ये तो पता चले ना कि भाई ये सरकार जो है इसकी मंशा साफ नहीं है। और इसी प्रकार से दौसा से हमारे जो विधायक आते हैं, उनके साथ जिस प्रकार से बदतमीजी हुई, और उसको सदन में 4 बार वो रख चुके हैं, हम रख चुके हैं, स्पीकर साहब से हम कह चुके हैं, संसदीय मंत्री से हम कह चुके हैं, गृह राज्य मंत्री से हम कह चुके हैं, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। ये परिपाटियां गलत है। जनप्रतिनिधियों को अगर इस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर करना चाहती है तो ये बातें सही नहीं है। वो चुने हुए 2-2, 3-3 लाख लोग चुन के भेजते हैं, उसके बाद कहीं वो लोग इस सदन के अंदर आते हैं और अपनी बात उठाते हैं, और उनके साथ जिस प्रकार का बर्ताव अगर अधिकारी कर्मचारी करते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार बड़ी बन सकती है, क्योंकि आज सत्ता के अंदर है, तो ये जो है बहुत ही अधिक आकंठ तक मदमस्त हो चुके हैं। जिस प्रकार मदमस्त हाथी चल रहा है ना, वैसे ये चल रहे हैं। इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि राजस्थान की हालत क्या है, राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, इनके विधायक, इनके मंत्री किस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं चश्मे की। मैं कहना चाहूंगा, आप हमें वो चश्मा देने की तो छोड़िए, आपके जो चश्मा चढ़ रहा है ना, उसको उतार के राजस्थान की हकीकत देखिए, आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के अंदर क्या है। आज वो कुछ लोगों से घिर गए, जो लोग बताते हैं वही उनको पता रहती है, जनता के बीच में तो जाते नहीं। प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। कल एक क्वेश्चन पूछ लिया तो हक्के बक्के रह गए, इधर से उधर, इधर से उधर। यानी कि ये भी मैनेजमेंट है कि पर्ची दो को वही पूछोगे। ऐसा तो कभी नहीं देखा। प्रेस को खुला छोड़िए, प्रेस के लोगों को पूछने दीजिए और उसका जवाब दीजिए, पता चले कि आप कितने पानी में। जो आपको अच्छा लगता है वो ही पूछो। ये तो बहुत बढ़िया। यहां भी ये यही सोचते हैं कि विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य भी इनकी वाहवाही करें। वे ऐसा कौन सा काम कर दिया? हमारी सरकार काम करती थी, ओपीएस लेके आए, राइट टू हेल्थ चिरंजीवी योजना जब हमने लॉन्च की, खुद बीजेपी के विधायकों ने इसका समर्थन किया था। कोई अच्छा काम करो तो हम भी समर्थन करेंगे। ये बिना बात की बातें करते हैं, राजस्थान को कर्ज में डुबोने में लग रहे हैं, और कोई नियम कानून। आज मैं हरीश जी मेरे पास खड़े हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने आज फिर वापस खेजड़ी का मामला इन्होंने सदन के अंदर उठाया। सरकार जवाब नहीं दे रही है, कानून कब लेके आएंगे? यानी मुख्यमंत्री जी ये कहें कि मैंने तो अगस्त में कह दिया था कानून बनाने के लिए, तो फिर मुख्यमंत्री जी कोई मान नहीं रहा क्या? अगस्त से फरवरी आ गया, अगस्त से फरवरी आ गया, आप कानून नहीं बना पा रहे, सेशन चल रहा है। आप 2 साल और 5 साल की चर्चा कराने के लिए तो 1 मिनट में तैयार हो गए, और खेजड़ी पे कानून बनाने के लिए आपके पास तारीख नहीं है। आप तारीख तय करो ना, आप तारीख तय कीजिए कि हम खेजड़ी पे कानून इस तारीख तक बना देंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। और जो लोग आज धरने पे बैठे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर जन भावना जो जुड़ी हुई है, उन लोगों को अच्छा लगेगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। वो उद्योगपतियों के हाथों में खेल नहीं रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं कि दिल्ली वालों की मानूं या मेरे प्रदेश की जनता की मानूं। ये अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। पर्ची का इंतजार है, पर्ची आएगी तो मैं समझता हूं खेजड़ी का कानून भी ये बनाएंगे।